Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। हेमिकॉर्डेट्स ग्रुप के जो एनिमल्स हैं वो वर्म लाइक होते हैं और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी समुद्र के अंदर ही रहते हैं। और ये जो एनिमल हैं वो कॉर्डेट और इकाइनोडर्म दोनों से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और इसीलिए इसका नाम हेमिकॉर्डेट नाम दिया गया है। हेमिकॉर्डेट को अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड हेमी से मिलकर बना है, जिससे कि हम हाफ, जिसका मीनिंग हाफ होता है, और कॉर्डे मीनिंग यानी कि स्ट्रिंग। हाफ कॉर्डेट यानी कि इनको इसीलिए ये नाम दिया गया कि शुरू में जब इसका जो बकर डाइवर्टिकुलम है वो एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देता है और इसकी जो माउथ की जो कैविटी है उसके आगे प्रोबॉसिस प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोबॉसिस या स्नाउट जो है वो रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड से मिलता है, जो कि डॉर्सल साइड्स पर प्रेजेंट होता है। अब ये वाला जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई कि ये रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब अगर इसका डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो इसका डेवलपमेंट वर्टिब्रेट की जो नोटोकॉर्ड होती है उससे रिजेंबल करता है। मॉलिकुलर स्टडी जब की गई है तो उसमें पता चलता है कि हेमिकॉर्डेट्स जो है वो इकाइनोडर्म से ज़्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं। इस ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं वो मोर और लेस वर्म लाइक होते हैं और यहाँ पर ये जो इनका जो परमानेंट जो ट्यूब्स हैं वो सी में प्रेजेंट होती हैं और इनका जो इंसेस्ट्रल जो बॉडी है वो तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। और एट प्रेजेंट लगभग 90 स्पीशीज़ हेमिकॉर्डेट्स की प्रेजेंट है। सेलिएंट फीचर्स। हेमिकॉर्डेट्स जो हैं या तो सोलेटरी होते हैं या फिर कॉनोलियन, दोनों तरह के हेमिकॉर्डेट्स प्रेजेंट होते हैं। मरीन होते हैं यानी समुद्र में रहते हैं, इनका जो ट्यूब लाइक बॉडी होती है इनकी, और फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन इनके अंदर लेयर प्रेजेंट होती है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो एंटेरोसिलिक टाइप का होता है और इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। इनकी जो बॉडी है वो तीन भाग में डिवाइड होती है, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबॉसिस जो होता है उसके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसे बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं और यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है इससे ये थोड़ा रिजेंबल करता है। एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर स्ट्रेट होती है और यू शेप्ड, दो तरीके से एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन जो होता है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है जो कि प्रोबॉसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को कहते हैं जिसमें लार्वल स्टेज बीच में आती है। लार्वल स्टेज जो है उसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। इसे बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एंटेरोपनिस्टा, और जिसके एग्जाम्पल्स जो है बेलिनोग्लॉसिस और सेकोग्लॉसिस। और दूसरी जो क्लास है वो है टेरोब्रैंकियोली। ये टेरोब्रैंकियोली जो क्लास है उसके अंदर रेप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस जो एनिमल है वो इस क्लास के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं हेमिकॉर्डेट एनिमल्स के। हेमिकॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है और यहाँ पर मोर देन 2 सेल की जो लेयर होती है उससे ज़्यादा थिक लेयर इसकी प्रेजेंट होती है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में। ऑलिगोमेट्रिक बॉडी इसकी होती है और इसके अंदर ट्राइसिलोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है।
एपिडर्मिस जो है वो सिलेटेड होती है और क्यूटिकल लेस होती है, और कुछ के अंदर जो होती है नॉन काइटिनस ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। इनकी फेरिंजल जो वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है, और इसके अंदर 1 से लेकर 100 पेयर ऑफ स्लिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि पानी बाहर की तरफ निकलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पार्शियली ओपन होता है, थोड़ी जगह ओपन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो जो है ग्लोमेरुलस के बने हुए होते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स का एक स्ट्रक्चर है। जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज टाइप का होता है, और इनके अंदर एक हॉलो डोर्सल न्यूरोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि कॉलर वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। इनके मेल और फीमेल के जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो लार्वा होता है उसे टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, और यहाँ पर हम आगे की तरफ इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ देख सकते हैं हाफ ओपन है और हाफ क्लोज इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स जो हैं उन्हें बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और बहुत सारे ऑथर्स ने उन्हें जब तक कि 91 और 94 तक 2 बेसिक क्लासेस थी, एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। अब जो बार्न्स हैं उन्होंने 1999 में एक एक्स्ट्रा क्लास इसके अंदर डाली है, प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया, और ये जो है इस क्लास के अंदर जाइंट लार्वा जो है, वो जो जाइंट लार्वा है वो जर्नल फॉर्म से रिजेंबल करता है, जो कि एंटेरोप्रूस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनकी जो एडल्ट फॉर्म है वो अभी भी स्टिल अननोन है। और ये जो क्लासिफिकेशन है उसे रॉबर्ट और बार्न्स ने 1994 में दिया था। अब इसका अगर हम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन देखें, फर्स्ट क्लास एंटेरोप्न्यूस्टा जो है उसके अंदर जो बॉडी जो है इनकी वो एकॉर्न वॉर्म्स होती है और इलोंगेटेड होती है। इनकी मेजॉरिटी जो एनिमल्स का साइज़ है वो 9 से 45 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ये सॉलिटरी एनिमल होते हैं, यानी एकल रहते हैं। इनका जो प्रोबेसिस है वो इलोंगेटेड और मोर और लेस कॉनिकल होता है। कॉलर जो होता है वो शॉर्ट और विदाउट आर्म्स का होता है। ट्रंक इनका लॉन्ग होता है। गट जो है वो स्ट्रेट होती है, और टर्मिनल एनस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और फेरिंजल पोर्स जो हैं, बहुत सारे फेरिंजल पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोकॉर्ड और ग्लोमेरुलस जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से प्रेजेंट होता है। करीब 70 एंटेरोप्न्यूस जो स्पीशीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंटेरोप्न्यूस एनिमल का स्ट्रक्चर। दूसरी जो क्लास है वो है टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया जो क्लास है उसके अंदर हम ये जो एनिमल है वो सेडेंटरी होते हैं, ट्यूब ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, और इसके अलावा ये शॉर्ट बॉडी होती है। इनकी 122 मिलीमीटर की इनकी लेंथ होती है। ये जो टेरोब्रेंकिया के जो एनिमल हैं वो एजरेटिव और कॉलोनियल होते हैं। प्रोबोसिस जो है वो शील्ड शेप या डिस्क की शेप की होती है। इनके अंदर जो कॉलर है वो वेंट्रली माउथ के पास प्रेजेंट होता है, और डोर्सल साइड पर यहाँ पर 1 से लेकर 9 पेयर लोफोफोरेंजल आर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। ट्रंक शॉर्ट होते हैं और सेक लाइक होते हैं। गट यू शेप्ड होता है, और इनके अंदर फेरिंजल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। न्यूरोकॉर्ड एब्सेंट होता है। ग्लोमेरुलस पुअरली डेवलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वाइड स्प्रेड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम एनिमल्स के अंदर होता है।
रैप्डोप्लूरा जो है वो टेरोब्रैंकिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम रैप्डोप्लूरा एनिमल को देख सकते हैं। ऊपर आपको आर्म्स दिखाई दे रही हैं और इनके अंदर कॉलर और ट्रंक, और ऊपर की तरफ प्रोबासिस के यहाँ पर कॉलर, और इस कॉलर में अपने को टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं और सिफेलिक शील्ड दिख रही है। आज हमने हेमिकॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में जाना, और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट से मिलते हुए हैं। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ वाले एनिमल्स होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है क्लासिफिकेशन के अंदर, इनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। थैंक यू।